हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास नंबर 17। ये हमारा सेल रेफरेंसेस पे एग्जांपल नंबर 7 है। यहाँ पे हम समझेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में। तो इस एग्जांपल में हमारे पास सेल्स पर्सन की सेल्स ऑफ 2023 और सेल्स ऑफ 2024 है। तो हम चाहते हैं इन कैंडिडेट्स को 5% कमीशन मिले और हम फॉर्मूला 1 लगाना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, जैसे कमीशन इन 2023 कैलकुलेट हो इस कैंडिडेट का, तो सेल इन 2023 पिक हो, और जब हमारा कमीशन इन 2024 कैलकुलेट हो तो हम चाहते हैं सेल्स ऑफ 2024 पिकअप हो और कमीशन रेट हमारा 5% ही होना चाहिए। तो उसके लिए हम देखिए इस सिलेक्शन एरिया को कंप्लीट, जहां पे हमारे फॉर्मूला लगने वाले हैं उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इक्वल टू दिस C6 सेल से वैल्यू पिक करना चाहते हैं हम रवि की सेल्स ऑफ 2023। तो आप देखिए, हमें यहाँ पे दो क्वेश्चंस पूछने हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला जो है दोनों डायरेक्शंस यानी कि लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम कॉपी कर रहे हैं। तो दोनों ही डायरेक्शंस में हमारे जो कॉलम रेफरेंस है और रो रेफरेंस है दोनों ही इंपैक्ट होंगे यानी कि इंक्रीमेंट होंगे। तो हमें देखना है इनको इंक्रीमेंट करवाना है या नहीं करवाना है। तो देखिए, जब हम कमीशन ऑफ 2023 कैलकुलेट कर रहे हैं और टॉप टू बॉटम अगर कॉपी कर रहे हैं C6 सेल को, तो हम चाहते हैं जो हमारी सेल्स हो वो 2023 की मोहित की सेल्स हो। और जब हम लेफ्ट टू राइट कॉपी करें C6 सेल एड्रेस को, तो हमारी जो सेल्स ऑफ 2023 है वो रवि की सेल्स ऑफ 2024 पिक हो। हम यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और कॉपी करेंगे। देखिए, आप देखिए ये जो सेल्स पिक हो रही हैं C6 से पहले पिक हो रही थी, तो सेकंड सेल में C7 से पिक हो रही है। अगर हम इसी वैल्यू को लेफ्ट टू राइट लेके जाएंगे तो आप देखिए जो वैल्यू D6 से पिक होनी चाहिए और D6 से ही वैल्यू पिक हो रही है। मतलब कमीशन इन 2024 कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास D6 से वैल्यू पिक हो रही है। इसका मतलब अगर हम कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस दोनों को ही अनलॉक्ड रखेंगे, रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज करेंगे, तो हमारा इस तरीके से सेल एड्रेस करेक्टली वर्क करेगा। F2 हम प्रेस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और कमीशन रेट को यहां से J6 सेल से पिक करेंगे। तो J6 सेल से हमने कमीशन रेट को पिक किया। अब देखिए, अब टॉप टू बॉटम अगर कॉपी कर रहे हैं तो हमें वैल्यू जो है J6 से ही चाहिए, यही सेल से हमें वैल्यू चाहिए। तो हमें रो रेफरेंस को लॉक करना होगा। और अगर हम कॉपी कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो हमें तब भी J6 सेल से ही वैल्यू पिक करनी। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और इसको कॉपी करेंगे पहले तो लेफ्ट टू राइट। तो आप देखिए ये जो वैल्यू पिक हो रही है, फर्स्ट सेल एड्रेस जो है C6 है जो हमारा सेल्स इन 2023 है, और सेकंड सेल इज J6 जहां पे हमारा कमीशन रेट है। तो J6 से वैल्यू पिक हो रही है। और अगर हम नेक्स्ट सेल में इसको कॉपी कर रहे हैं फॉर्मूला को, तो आप देखिए जो D6 सेल्स इन 2024 पिक हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय कमीशन रेट 5% पिक हो रहा। अगर इसको हम डायरेक्टली कॉपी करेंगे टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, आप देखिए हमारे पास जो कमीशन रेट्स हैं, F2 प्रेस करेंगे लास्ट सेल में, तो आप देखिए कमल का सेल्स ऑफ 2024 पिक हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय कमीशन रेट J6 सेल से पिक हो रहा है। इसका मतलब हमारे सेल एड्रेस करेक्टली वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमने फर्स्ट सेल एड्रेस यूज किया है दैट इज रिलेटिव सेल रेफरेंस, यानी कि कॉलम रेफरेंस और रो रेफरेंस दोनों ही अनलॉक कर लिए हमने, मल्टीप्लाई बाय J6 किया। तो J6 को हमने बनाया है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। मतलब हमारा कॉलम रेफरेंस भी एब्सोल्यूट है और रो रेफरेंस भी एब्सोल्यूट है। दोनों ही रेफरेंसेस को हमने लॉक किया है इस सेल एड्रेस में, जिससे हो क्या रहा है, जो कमीशन रेट पिक हो रहा है वो J6 सेल से ही पिक हो रहा है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, रेफरेंसेस आर एब्सोल्यूट रेफरेंस इफ बोथ रो एंड कॉलम रेफरेंसेस आर लॉक्ड। एग्जांपल D10 सेल है जिसमें हमारा D के आगे भी डॉलर साइन है और 10 के आगे भी डॉलर साइन। एब्सोल्यूट कॉलम एंड एब्सोल्यूट रो। थैंक यू।